देश आतंक के साए में पल रहा है और दूसरी तरफ देश का राजा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पहलगाम हमले को बीते अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए कि मोदी सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर में होना चाहिए, उस वक्त आप देख सकते हैं कि देश का राजा अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकते हुए चुनावी दौरे में मगरूर है और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के बजाय विपक्ष की नींद उड़ाने में लगा है। और इतना ही नहीं बल्कि अपनी बैसाखियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। तो फिलहाल क्यों पहलगाम में हुए हादसे पर एक्शन लेने के बजाय पीएम मोदी बैसाखियों को मनाने भागे हैं, आपको बताएंगे। और क्यों जनता का अब देश के राजा से ही विश्वास हटने लगा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। आज तक की खबर में बिग हेडलाइन में लिखा है, पाक पर एक्शन की लाइन तय। पीएम मोदी ने कहा था कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, शाह बोले चुन चुन कर मारेंगे। तो देखा आपने, गोदी मीडिया ब्रेकिंग चला रहा है कि पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से तैयार हैं। कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी, चुन चुन कर आतंकियों को मारा जाएगा। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। गोदी मीडिया में चलाई गई ये खबरें बस खबरों तक ही सीमित नजर आ रही हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो एक्शन लेने के बजाय चुनावी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। जी हाँ, और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बकायदा तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आला कमान की बेशर्मी को उजागर कर रही हैं। पहलगाम हमले को बीते 10 दिन भी नहीं हुए कि उतने में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना 3 दौरा कर लिया, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में काफी अंतर है। कहा तो खबरें चलाई जा रही थी कि पीएम मोदी ने यह दावा किया है कि पाक पर एक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है, कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। और यहां आप देख सकते हैं कि मोदी जी तो विपक्ष की नींद उड़ाने में लगे हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान की नींद उड़ानी चाहिए, उस वक्त मोदी जी विपक्ष की नींद उड़ाने की गंदी राजनीति करने में व्यस्त हैं। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। अरे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। तो देखा आपने, एक तरफ राहुल गांधी पहलगाम हमले को लेकर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को पूरा समर्थन दिया जाएगा, बस वो जल्द से जल्द एक्शन लेने की तैयारी करें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो एक्शन लेने के बजाय अपनी सस्ती राजनीति करने में व्यस्त हो गए हैं और आतंक की नींद उड़ाने के बजाय अब भी वो विपक्ष पर इस तरह के ताने कस रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर में होना चाहिए, उस वक्त प्रधानमंत्री एक नहीं बल्कि 3 राज्यों में अपने चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खबर तो पहले ही वैसे निकलकर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम हमले के तुरंत बाद कश्मीर जाने के बजाय बिहार में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक को छोड़कर मोदी ने बिहार जाना और वहां पर अपनी चुनावी रोटियां सेकना ज्यादा जरूरी समझा। लेकिन हमले को बीते 10 दिन होने के बाद मोदी कोई एक्शन ना लेकर अपनी बैसाखियों को बचाने के लिए चुनावी सभाएं करेंगे, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस तरह की राजनीति को करके ये एक बार और साफ कर दिया कि बीजेपी को जनता से नहीं बल्कि अपनी चुनावी रोटियों से मतलब है, अपने वोट बैंक से मतलब है। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है जिसमें साफ लिखा हुआ है, आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं बल्कि हमारी एकता भी है, अमरावती में बोले पीएम मोदी। तो देख सकते हैं आप, पहलगाम हमले के पहले दिन से लेकर आज तक केवल प्रधानमंत्री मोदी बोलने के ही काम कर रहे हैं। मोदी जी बड़े बड़े दावे कर जनता को फुसलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस पर कोई तगड़ा एक्शन लेने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आप ये भी देख सकते हैं कि बिहार के बाद अमरावती में भी जाकर पीएम मोदी ने पहलगाम को लेकर बातें तो बहुत बनाई हैं, लेकिन एक्शन कब होगा इस सवाल का जवाब अब भी नहीं दिया है। हाँ, लेकिन एक चीज इस दौरान साफ नजर आ गई कि देश भले से आतंक के साए में पल रहा है, लेकिन अब भी प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कुर्सी प्यारी है।
और बस इसलिए पहले तो बिहार में सौगातों की लड़ियां बिछाए और इसी साल के अंत में चुनाव भी होना है, लेकिन अब तो दूसरी बैसाखी को भी बहलाने फुसलाने पहुंच गए हैं। खबर में देखिए आगे लिखा भी है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमरावती में आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तान को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए कहा कि आज भारत की ताकत सिर्फ हमारे हथियार ही नहीं बल्कि हमारी एकता भी है। पीएम मोदी ने यहाँ एक कार्यक्रम में 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें नई राजधानी अमरावती का निर्माण फिर से शुरू करना शामिल है। अमरावती आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि अमरावती सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश को एक विकसित राज्य में बदलने की शक्ति है। तो देख सकते हैं आप कि जिस वक्त मोदी जी से पूरा देश आतंक को करारा जवाब देने की मांग कर रहा है, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी अपनी बैसाखी को बचाने के लिए करोड़ों की सौगातें दे रहे हैं और इस तरह से बेशर्मी भरी राजनीति कर रहे हैं। मतलब पहले तो सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की नींद उड़ाने के बजाय मोदी ने अपनी सस्ती राजनीति करते हुए विपक्ष की ही नींद उड़ाने की बात कह दी है और अब तो हद ही पार हो गई है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी इतना नीचे गिर जाएंगे, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन अब ऐसा वो कर रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री मोदी को औकात दिखा दी है और जमकर बरसा है। एबीपी न्यूज की खबर देखिए आप, हेडलाइन में लिखा हुआ है, मोदी सरकार की रणनीति स्पष्ट नहीं, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी सस्ती राजनीति करने पर उतारू हो चुके हैं, ऐसे में बार बार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जाना जरूरी नहीं समझा। पहलगाम को लेकर आतंक के खिलाफ क्या एक्शन होगा, उसे लेकर स्थिति भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ने उनके इस ढीले रवैये को लेकर सवाल दाग दिए हैं और साफ कह दिया है कि मोदी सरकार की रणनीति स्पष्ट नहीं है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर स्पष्ट नीति की कमी का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष केंद्र के साथ है और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि खड़गे ने तो जातीय जनगणना के फैसले पर भी सवाल खड़े करते हुए ये साफ कह दिया है कि जातीय जनगणना की सालों पुरानी हमारी ही मांग को सरकार ने माना है, पर जो समय इस वक्त चुना गया है उससे हमें आश्चर्य है और आश्चर्य के साथ साथ हैरानी भी हुई है और होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस वक्त पूरा देश सरकार से एक्शन की उम्मीद कर रहा है उस वक्त सरकार या तो जातीय जनगणना कराने की बात कह रही है या तो देश का राजा चुनावी रोटियां सेक रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी जी को अब अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी के आगे देश नजर नहीं आ रहा है? आपको क्या लगता है? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हमले के 10 दिन बाद भी इस तरह की सस्ती राजनीति कर रहे हैं, क्या देश एक सुरक्षित हाथों में है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।